गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर और किस तरह से जनरल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग प्रोसेस को, लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ परचेजर। इसके बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं और समझते हैं एक क्वेश्चन को। आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 35 है। उसके कंटेंट्स जो है मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं आपके लिए। On 1st January 2016, on 1st January 2016, राम परचेज मशीन। राम जो है वो परचेजर हो जाएगा। राम जो है परचेजर। मशीन फ्रॉम श्याम, श्याम से परचेज की है। श्याम, इसको कि हम वेंडर के नाम से जानेंगे। ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज ₹48,000। कैश प्राइस ₹48,000 of that machine, and payment was to be made in 3 equal installment। पेमेंट जो है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में है। आउट ऑफ विच ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000। Each installment ₹20,000। 20,000 रुपए की एक किस्त हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% वार्षिक की दर से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। एंड डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जो डेप्रिसिएशन आपने पहली बार चार्ज कर दिया वही डेप्रिसिएशन ईच ईयर जो है चार्ज किया जाएगा। तो दीज आर द कंटेंट्स गिवन इन योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक एनालिसिस टेबल। हमें एक एनालिसिस टेबल जो है वो प्रिपेयर करनी है और ये एनालिसिस टेबल हमें बनानी है इन द बुक्स ऑफ राम, जो कि परचेजर है। परचेजर की बुक्स में आज हम आपको सिखा रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर की बुक्स में किस तरह से एनालिसिस टेबल जो है वो मेंटेन की जाएगी, बनाई जाएगी। इस क्वेश्चन में जो एनालिसिस टेबल है, जैसे कि आपने देखा होगा हायर परचेज में हमने प्रिपेयर की थी, ठीक उसी तरह से इसमें भी एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर किया जाएगा। इन द बुक्स ऑफ राम परचेजर।
एनालिसिस टेबल। सबसे पहले डेट, फिर इंस्टॉलमेंट, ये जो परचेज की थी 1 जनवरी 2016 को परचेज किया गया था और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है। तो फर्स्ट जो पेमेंट ड्यू होगा 31 दिसंबर 2016, नेक्स्ट 31 दिसंबर 2017 एंड नेक्स्ट 31 दिसंबर 2018। ये 3 इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट है ₹20,000 ईच, 20,000 रुपए की ये प्राइस। यहां इनका जो टोटल है वो 60,000 होगा और ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्राइस, इसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्राइस के नाम से जानेंगे। वहां पर हम इसको बोलते थे हायर परचेज प्राइस, लेकिन ये हायर परचेज नहीं है तो इसलिए इसको हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्राइस के नाम से जानेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉलम हमारा बनेगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और फिर नेक्स्ट कॉलम होगा कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल कैश प्राइस। टोटल कैश प्राइस है 48,000। फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 48,000 पर। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, 10/100 और इंटरेस्ट की जो अमाउंट आ जाएगी वो 4800 आ जाएगी। इस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है दैट इज 4800। 20,000 में से 4800 को लेस कर देंगे, 15,200 ये कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा और 15,200 यहां हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो ये जो बैलेंस आएगा 800, 32,800। अभी नेक्स्ट जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 32,800 पर 10%, 10/100 तो 3280 ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। 20,000 में से 3280 लेस कर देंगे तो 16,720 और 16,720 यहां लेस कर देंगे 16,080 ये बैलेंस बच जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट को हमने बताया था कि ये इंस्टॉलमेंट है और इतना हमने आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो पेमेंट करना है, तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरेस्ट। तो 20,000 माइनस 16,080 द इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन दिस इंस्टॉलमेंट इज 3,920, 3,920 इन दोनों का डिफरेंस। अब ये आ जाएगा 16,080 ये लेस करने के बाद और 16,080 जब हम पेमेंट कर देंगे तो कोई बैलेंस हमारा नहीं रहेगा। तो ये आपने देखा कि जो एनालिसिस टेबल है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, केवल एक चेंज ये है कि हम यहां पर हायर परचेज प्राइस लिखते थे तो हायर परचेज प्राइस ना लिख करके यहां इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्राइस लिखा जाएगा।
और क्वेश्चन को भी आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है अगर वो हायर परचेज का है या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का है, तो बस केवल इतना सही चेंज होगा कि वहां हायर परचेज लिखा हुआ होगा और यहाँ इंस्टॉलमेंट पेमेंट लिखा हुआ होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारा कुछ इसी तरह से इंस्टॉलमेंट वगैरह सब कुछ आपको दी हुई होंगी। और आपने देखा कि ये जो एनालिसिस टेबल हमने प्रिपेयर की, ये भी उसी तरह से प्रिपेयर करी। अब आगे चलते हैं, हम इन दी बुक्स ऑफ राम की बात कर रहे हैं। अभी पहले आपको जनरल एंट्रीज की बात जो है राम की बुक्स में बताते हैं कि क्या जनरल एंट्रीज जो है पास की जाएंगी इन दी बुक्स ऑफ राम। जनरल एंट्रीज, और वही जनरल एंट्रीज के आपके कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो दीज आर द कॉलम्स। सबसे पहली एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ राम। जो परचेजर है उसने जो परचेज किया है वो मशीन को परचेज किया है, तो एसेट्स को परचेज करने की एंट्री होगी टोटली। तो 1 जनवरी 2016 को, तो इसके यहां जनरल एंट्री हो जाएगी मशीन को परचेज किया है, मशीन अकाउंट डेबिट, टोटल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टोटल इंटरेस्ट के अमाउंट से। और 2 वेंडर, और वेंडर का नाम है श्याम, 2 श्याम। और नरेशन हो जाएगी बीइंग मशीन परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। मशीन की जो कॉस्ट थी 48,000 थी, टोटल जो इंटरेस्ट था वो 12,000 था, और श्याम के अगेंस्ट आ जाएगा 60,000। अब यदि हम डाउन पेमेंट की बात करें तो इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं था, लेकिन अगर मान लिया था डाउन पेमेंट होता तब क्या एंट्री होती? तब एंट्री होती श्याम डेबिट, क्योंकि श्याम को पेमेंट मिलता, और 2 कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड एट एग्रीमेंट। फिलहाल इस क्वेश्चन में एट एग्रीमेंट की बात जो है वो नहीं की गई है, तो यहां पर ये एंट्री नहीं होनी है। लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बता दिया कि अगर एट एग्रीमेंट हो तो हम क्या एंट्री पास आउट करते हैं। तो फिलहाल एट एग्रीमेंट नहीं है तो हमने ये एंट्री पास नहीं की है। केवल आपको हमने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि अगर एग्रीमेंट में पेमेंट होता तो श्याम पेमेंट को रिसीव करता और इसके यहां से कैश जाता तो कैश को हम क्रेडिट कर देते। फिलहाल ये एंट्री यहां पर नहीं होगी। अब इंस्टॉलमेंट जो है ड्यू होगी एंड ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर 16 को इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट से होगी, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट था वो 4800 था। 4800 से ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो उसका पेमेंट भी होगा 31 दिसंबर 16 को, तो हमारी एंट्री हो जाएगी, पेमेंट किया जाएगा श्याम को, तो श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट जो है पेड कर दी जाएगी, और वो इंस्टॉलमेंट थी कितने की? 20,000 की। 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जो है वो पेड कर दी जाएगी। अब इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया आपने, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेकर के चलेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और वो डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाएगा? 31 दिसंबर को हम नेक्स्ट एंट्री जो पास करेंगे वो करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, और डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा मशीन पर। तो हमारी एंट्री 31 दिसंबर 16 को होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट चार्ज ऑन मशीन टू मशीन अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। मशीन पर जो है डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया। 10% रेट है, तो 10% से जो है आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 48,000 की मशीन थी, 10% उसका हो जाएगा 4800। और क्वेश्चन में कहा भी यही गया है कि इसको जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा दैट विल बी चार्ज बाय द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यानी कि इस साल आपने डेप्रिसिएशन निकाला 4800, आगे भी जो डेप्रिसिएशन आपका रहेगा वो 4800 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जो एंट्री हमारी होगी 31 दिसंबर 16 को। अब हमारे को इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन डेबिट साइड का आइटम है, इंटरेस्ट डेबिट साइड का आइटम है। जब हम इनको ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट में हो जाएंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब आप देखें इंटरेस्ट की अमाउंट 4800 थी, डेप्रिसिएशन भी 4800 था, प्रॉफिट एंड लॉस के सामने आ जाएगा 9600। तो दीज आर द एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो जनरल एंट्री जो है इन द बुक्स ऑफ राम जो है पास की गई है। अब मैं आपको बहुत जल्दी से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में किस तरह से जनरल एंट्रीज होंगी राम की बुक्स में, उनके बारे में आपको बताता हूं। नेक्स्ट ईयर की एंट्री होगी 31 दिसंबर 2017 में। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट को लिया जाएगा कहां से? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो था 3280। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट की कर दिया एंट्री, तो इंटरेस्ट की ड्यू हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, तो पेमेंट करने की होगी। तो 31 दिसंबर 2017 को हमारी एंट्री होगी श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड, और अमाउंट होगी 20,000, 20,000 रुपए की। ये एंट्री आपने पास कर दी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी डेप्रीसिएशन चार्ज करने की। 31 दिसंबर 17 को डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन पर चार्ज किया जाएगा। बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन, ये मशीन पर डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री कर दी। और डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है, तो 4800 का डेप्रीसिएशन जो है वो यहां पर सेकेंड ईयर में भी चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट भी डेबिट है, डेप्रीसिएशन भी डेबिट है। जब ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और ये ट्रांसफर होना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू depreciation account being interest and depreciation transfer to P&L account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड ऑफ द ईयर। तो इंटरेस्ट की अमाउंट है 3280, डेप्रीसिएशन है 4800, और प्रॉफिट एंड लॉस के सामने आ जाएगा 8080 in against of profit and loss account, and these are the entries for second year, and also in the third year same entries are passed in the books of RAM. First interest account debit to interest suspense account, और इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 39, तब हम इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो आ जाएगी 3920 थर्ड ईयर में। और यहां ईयर जो है 31 दिसंबर 2018 हो जाएगा। फिर जब इंटरेस्ट आपने ड्यू की एंट्री कर दी तो आप पेमेंट करेंगे, तो 20,000 रुपए का पेमेंट होगा। फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है तो यही डेप्रीसिएशन चार्ज हो जाएगा। और फिर ट्रांसफर की बात होगी, तो ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट है 3920, और डेप्रीसिएशन है 4800, इसका टोटल आ जाएगा 028720 in against of profit and loss account. So these are the entries that will be passed in the books of RAM. RAM के बुक्स में पास की जाएंगी, which are the परचेजर की बुक्स में। तो ये जनरल एंट्रीज थी। इस तरह से जनरल एंट्री में चेंज है हायर परचेज से। और आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि टोटल जितनी भी इंटरेस्ट की अमाउंट होती है एक ही बार में वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में
ट्रांसफर कर दी जाती है और फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से ईच ईयर जैसे जैसे इंटरेस्ट ड्यू होता है उसको हम वहां से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से ड्रॉ कर लेते हैं और एंड ऑफ द ईयर हम उसको उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये थे इन द बुक्स ऑफ राम, जो कि परचेजर था, किस तरह से ये जनरल एंट्री पास की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लेजर अकाउंट्स हैं परचेजर की बुक्स में, उनको किस तरह से जो है हमारे को मेंटेन करना है लेजर अकाउंट्स को। तो उसको भी इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से और क्या क्या चेंज जो है वो आएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स में नाम है उसका मशीन। जो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट है या मशीन अकाउंट है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। जैसे हायर परचेज में बनता था ऐसे ही इंस्टॉलमेंट में बनेगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी 1 जनवरी को हो जाएगी। 1 जनवरी 2016 को परचेज करने की एंट्री हो जाएगी। तो यहां आ जाएगा टू श्याम। जो वेंडर है वो श्याम है, श्याम से परचेज की और टोटल जो उसका कैश प्राइस है वो 48,000 है। एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 16 को इसमें डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट और डेप्रीसिएशन जो है वो 4800 आया आपका और इसकी जो अमाउंट है वो बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस जो है इसका निकाल दिया जाएगा। दोनों तरफ का जो टोटल है हमें इक्वलाइज करना है 48,000। कॉलम वही है, अकाउंट के जो कॉलम होते हैं आपके, यही बैलेंस 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस बीडी 43,200 इसको आगे ले आएंगे। फिर 31 दिसंबर 16 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। डेप्रीसिएशन 4800 है। फिर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर बैलेंस निकाल देंगे और अब जो बैलेंस आएगा वो देखते हैं कितना आएगा। 43,200 0 0 38,400 का जो बैलेंस है वो आ जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अब हम इसको अगले साल इस बैलेंस को फिर लेकर के आएंगे यहां पर 1 जनवरी 2018 में टू बैलेंस बीडी 38,400 31 दिसंबर 18 में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 4800 का डेप्रीसिएशन लगा दिया जाएगा और ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस निकाल देंगे 38,400 और ये आ जाएगा 33,600। तो आपने देखा होगा कि इसमें जब हमने इस अकाउंट को मेंटेन किया, प्रिपेयर किया, तो ये मशीन अकाउंट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। परचेज करने की एंड है और उसके बाद डेप्रीसिएशन ईच ईयर आपने ट्रांसफर कर दिया एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वेंडर अकाउंट्स को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। यहां पर जो वेंडर अकाउंट है वहां हायर वेंडर था, यहां वेंडर अकाउंट और वेंडर का नाम है श्याम। श्याम्स
अकाउंट ब्रैकेट में आपके समझने के लिए लिख दिया है वेंडर। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी 1 जनवरी 2016 को मशीन परचेज करने की। तो श्याम क्या आ जाएगा, बाय मशीन अकाउंट 48,000। हमने एंट्री पास करी थी मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो इंटरेस्ट की भी टोटल अमाउंट हमने एक बारी में ही बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में उसी समय वेंडर के यहां ये एंट्री हमने पास करी थी। तो ये बाय मशीन आ गया, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस आ गया। फिर अगर एट एग्रीमेंट में पेमेंट होता तो यहां आता 1 जनवरी 2016 को टू कैश अकाउंट एट एग्रीमेंट। फिलहाल एट एग्रीमेंट नहीं है तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, और इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है वो 31 दिसंबर 31 दिसंबर को जो है वो पे किया जाएगा 31 दिसंबर को। और वो इंस्टॉलमेंट है 20,000 की। तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस CD, बैलेंस निकाल देंगे। टोटल ये यहां 60,000 हो गया, यहां भी 60,000, जो बैलेंस है वो 40,000 का आ जाएगा। यही बैलेंस 1 जनवरी 2017 को आगे लाएंगे बाय बैलेंस BD 40,000। फिर 31 दिसंबर 17 को टू कैश अकाउंट, फिर 20,000 का जो है पेमेंट हो जाएगा। फिर बैलेंस निकाल लिया जाएगा टू बैलेंस CD, ये 40,000, ये भी 40,000। तो यहां ये 20,000 का जो है बैलेंस आ जाएगा। ये 20,000 बैलेंस के रूप में यहां पर लिखे जाएंगे। तो 1 जनवरी 2018 में बाय बैलेंस BD वो 20,000 लेकर के आएंगे, और 31 दिसंबर 18 में इनको पेमेंट कर दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट का टू कैश अकाउंट 20,000। अब 3 किस्तें थी, तीनों किस्तों का आपने भुगतान कर दिया, और तो कोई भी बैलेंस अब रिमेनिंग नहीं रहेगा। तो आपने इसमें देखा होगा कि यही चेंज है कि वहां हर बारी हम इंटरेस्ट को लेकर के चलते थे, इंटरेस्ट ड्यू करते थे और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते थे। यहां पर टोटल इंटरेस्ट जो है एक बारी में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से वो वेंडर के अकाउंट में डाल दिया जाता है, और फिर बस केवल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट चलता है। तो ये चेंज जो है वो वेंडर के अकाउंट में है। तो मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो इंटरेस्ट अकाउंट जो है बनेगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, वो वैसे ही बनेगा जैसे कि हायर परचेज अकाउंट्स में बनता था। तो मैं आपको अब इंटरेस्ट अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा उसके बारे में बताता हूं। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट 31 दिसंबर 2016 में ईच ईयर का इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस से। तो टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, पहले साल का इंटरेस्ट था 4800, 31 दिसंबर 16 को इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4800, और अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। 31 दिसंबर 2017 में टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो सेकंड उसकी 3280 थी,
3280 31 दिसंबर 17 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3280 ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर ऐसे ही फिर 31 दिसंबर 2018 में टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 3920, मेरे ख्याल से ये इंटरेस्ट की अमाउंट थी 3920, और इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 18 में बाय पी एंड एल अकाउंट 3920 और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो वहां ये इंटरेस्ट सस्पेंस की जगह हायर वेंडर वर्ड आता था, यहां पर इंटरेस्ट सस्पेंस से वो अमाउंट ली जाएगी। और मैंने आपको बताया कि जो डेप्रीसिएशन अकाउंट है, डेप्रीसिएशन अकाउंट उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। 31 दिसंबर 16 को ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है, ये एसेट्स पे चार्ज किया जाता है, तो टू मशीन अकाउंट, मशीन पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, और वो 4800 हमने फर्स्ट ईयर में चार्ज किया था। 31 दिसंबर 16 में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4800। ऐसे ही 17 में टू मशीन अकाउंट 4800, 17 में फिर 4800 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और ऐसे ही टू मशीन अकाउंट 4800 18 में थर्ड ईयर में, यानी कि 31 दिसंबर 18 में फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में और एसेट्स अकाउंट में कोई चेंज नहीं है। नॉमिनल थोड़ा बहुत चेंज जो है वो एक इंटरेस्ट अकाउंट को प्रिपेयर करने में है, और एक जो हम वेंडर का भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें थोड़ा सा मामूली सा चेंज है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में किस तरह से जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर और किस तरह से लेजर अकाउंट जो है पोस्ट किए जाएंगे, इसके बारे में हमने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। इस तरह के क्वेश्चंस आप कीजिएगा, और कल एक नई वीडियो में हम आपको बताएंगे इन दी बुक्स ऑफ वेंडर की बुक्स में किस तरह से जनरल एंट्रीज और उनके अकाउंट्स को जो है मेंटेन किया जाता है, और तब ये जो है हमारा एक पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप इनके क्वेश्चंस को कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, और आपको बताएंगे वेंडर की बुक्स में किस तरह से जनरल एंट्रीज को पास आउट किया जाएगा, अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा।